देखिए 30 से 32,000 जेटेट के अभ्यर्थी है जो कि क्वालिफाई है। 30,000 प्लस अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और उस सभी लोग जिनका डीवी नहीं हुआ है और रॉ मार्क्स में क्वालिफाई है वो सब है सो पिटिशनर बनेंगे। और हमको लगता है कि 6 तारीख होते होते तक है सो बहुत सारे लोग हैं सो आ जाएंगे। और उसके बाद भी 6 तारीख का सुनवाई का भी हमारे बहुत से साथी हैं सो इंतजार कर रहे हैं कि 6 तारीख को और क्या हो सकता है, क्या सुनवाई होता है। 14,000 का होगा या 14,000 के लमसम में ही है सो डीवी और रिजल्ट देने के मूड में है जेएसएससी। उसका अंदाजा हम लोग उसका जो भी आंकड़ा प्रस्तुत हो रहा है, जो डीवी लिस्ट जारी हुआ है उस हिसाब से हम लोग 14,000 के आसपास सो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा होने की संभावना देख रहे हैं। सहायक आचार्य के छात्र हैं, इनसे पहले भी हम बातचीत किए थे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सहायक आचार्य के जेटेट अभ्यर्थी जितने भी थे कहीं ना कहीं उन लोगों का डीवी चल रहा था। डीवी चलने के बाद नंबर किसी का ज़्यादा होने के बावजूद भी डीवी में नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर छात्रों में कहीं ना कहीं आक्रोश का माहौल था। और जो नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार किया गया है वो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा था। तो छात्र लोग भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। आज जो है हम हाईकोर्ट ही आए हुए थे क्योंकि छात्र पता चला कि छात्र लोग जो है हाईकोर्ट जाने वाले हैं। तो पीछे जो है हाईकोर्ट का ही दृश्य है। हाईकोर्ट के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं मुझे, पर इनसे गए हुए थे जानकारी प्राप्त करेंगे कि हाईकोर्ट में आखिर में क्या चल रहा है सहायक आचार्य को लेकर। और आपको पहले भी हम दिखा चुके हैं कि सहायक आचार्य का मामला कोर्ट में पहले भी चल रहा था। सीटेड वाले लोग भी केस किए हुए थे। आप लोग जान रहे सुप्रीम कोर्ट भी मैटर किया। पूरा मामला को हम इनसे समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आखिर में क्या कहते हैं, क्या कहेगा, क्या चल रहा है हाईकोर्ट में अभी। देखिए जो अभ्यर्थी को रॉ मार्क्स में क्वालिफाइंग कर गए थे उन लोगों को है सो डीवी में नहीं बुलाया गया। तो अभ्यर्थी हैं सो अब रोड पर तो प्रदर्शन करके देख लिए, मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करके देख लिए, इधर राज्यपाल महोदय से भी है सो मेरे द्वारा है सो ज्ञापन सौंपा गया, उनसे मिल करके सारी स्थिति को बताया गया। इसके बाद भी है सो कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब अब हम लोग को अब न्यायपालिका पर है सो निगाहें टिकी हुई है। और हम लोग सभी अभ्यर्थी हमने आह्वान भी कर दिया कि अब हम लोग चलेंगे न्यायपालिका के पास, न्याय के शरण में चलेंगे। अब वहीं से है सो सरकार को और जेएसएससी को यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अब हम लोग न्यायपालिका के पास जाएंगे और न्यायालय में केस करेंगे। और केस करके और है सो जेएसएससी को जो है सो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा कंट्रोलर को, सचिव को, अध्यक्ष को, सबको है सो अब कटघारे में है सो लाएंगे और साथ में सरकार को भी लाएंगे। हम लोग है सो शिक्षा सचिव को भी है सो उसमें है सो डाल रहे हैं और उनको भी नोटिस करवा रहे हैं। हम लोग 5 सेट में है सो केस को है सो पेपर है सो रेडी करके और दे रहे हैं और सबको है सो नोटिस करवाएंगे और सब पर है सो हम लोग नोटिस करवा करके और उनसे जवाब मांगेंगे। अब कोर्ट के माध्यम से मांगेंगे। हम लोग ऐसे मांग करके अब थक गए हैं और इन लोग हैं सो एकदम समझिए कि निरंकुश हो गए हैं। इन लोग तो पारदर्शी नाम का चीज खत्म कर दिया है। इन लोग चोर बाजार बना करके रख दिया है। तो ऐसे अब चोर बाजार को है ना अब न्यायालय में है सो पर्दाफाश कराएंगे। न्यायालय मतलब केस कर दिए आप लोग? हम लोग केस कर दिए हैं और भी अभ्यर्थी सुनवाई हो गया या फिर कब होगा? फर्स्ट राउंड सुनवाई हुआ है जिसमें जितने फर्स्ट राउंड में अभ्यर्थी थे 114 लोग थे, उन लोगों का है सो सीट को है सो रिजर्व कर लिया गया है। और जेएसएससी को रिजर्व हुआ है 114 लोग का एक राउंड में हुआ था, दूसरे राउंड में 151 लोग को हुआ है। और अभी 6 तारीख को जो है पुनः है सो सुनवाई होना है। हमको लगता है कि 6 तारीख वाला में कम से कम 2000 अभ्यर्थी का है सो पिटिशन है सो वहाँ रखा जाएगा। टोटल कितने पिटिशनर हैं? अभी 2000 प्लस पिटिशनर हो गए हैं। और मान लीजिए जो आप बतला रहे थे उसमें से कितना सीट अभी बचा हुआ है? देखिए सीट जिस 2001 जो था सीट 14,000 का आप लोग बोल रहे थे कि नियुक्ति होगा। 14,000 का होगा या 14,000 के लमसम में ही है सो डीवी और रिजल्ट देने के मूड में है जेएसएससी। उसका अंदाजा हम लोग उसका जो भी आंकड़ा प्रस्तुत हो रहा है, जो डीवी लिस्ट जारी हुआ है उस हिसाब से हम लोग 14,000 के आसपास सो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा होने की संभावना देख रहे हैं। तो 14,000 के बाद जो है सो शेष इधर जो सीट रह जा रहा है वो आपका 11-12,000 के आसपास जो है ना एकदम है सो सीट है सो खाली रह रहा है। तो 11,000 प्लस सीट के खिलाफ हम लोग है सो सब पिटिशनर बन रहे हैं। और पिटिशनर साथियों को है सो जिस तरह से सोनी कुमारी को हाई स्कूल में मिला हुआ था फायदा पिटिशनर को, उसी हिसाब से
इस केस में भी है सो पिटिशनर को फायदा मिलेगा। इसीलिए हम लोग अब है सो कोर्ट का शरण ले लिए हैं। अब हम कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, इससे पहले थोड़ा सा जानकारी ले ले, क्योंकि उस दिन हम बात नहीं कर पाए थे आपसे कि जब आप लोग आंदोलन वहाँ कर रहे थे, मुख्यमंत्री आवास को बोले घेराव करेंगे, उसके बाद आप लोग जा रहे थे, तो पता चला ज्ञापन दे के आगे नहीं बढ़े, ज्ञापन दे के वहीं पे मामला शांत हो गया था। उस दिन क्या हुआ था रैली में? देखिए, हम लोग तो मुख्यमंत्री आवास को घेरने के मूड में थे कि जब हमारी बात को मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं तो उनको जो है सो हम लोग घेरेंगे। लेकिन ये हुआ क्या कि प्रशासन के द्वारा है सो राजभवन के समक्ष ही है सो हम लोगों को रोक लिया गया। तो रोक लिया गया तो हम लोग शिक्षक हैं भाई, हम लोग उदंडता तो नहीं दिखाएंगे। अपना शिक्षक का भी अपना जो रुतबा है, हम लोग अपना मान सम्मान बचा करके रखे। तो रोका गया, कहा गया कि मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं, आप लोगों का मांग है सो यहीं पर है सो ले लिया जाएगा मांग पत्र को, और आपको मुख्यमंत्री तक है सो मांग पत्र मजिस्ट्रेट के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो हम लोग मान गए, इसलिए कि अगर आगे बढ़ते हैं तो कि संवेदनशील इलाका था, जैसा प्रशासन बता रहे थे कि आगे बढ़ने पर है सो हम लोगों को मजबूर होना पड़ेगा, किसी तरह हम लोग को तो नियंत्रण करना है, नौकरी कर रहे हैं। तो उन लोग को भी है सो निवेदन किए कि हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए, हम लोग शिक्षक के साथ उलझना नहीं चाहते हैं, आप लोग गुरु हैं और गुरु का हम लोग सम्मान चाहते हैं। तो हम लोग भी सोचे कि चलो भाई ठीक है, अगर इन लोग रोक रहे हैं तो हम रुक जा रहे हैं। हमारी मांग को मजिस्ट्रेट के माध्यम से गया, मजिस्ट्रेट साहब आए और हमारी मांग पत्र को लिए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी मांग पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगा। अच्छा, अब हमको ये बताइए कि 26,000 एक सीट है, उसमें से 14,000 इधर, और आप लोग बोल रहे हैं 2,000 पिटिशनर का मान लीजिए रिजर्व रखा जाता है, बाद बाकी सीट का क्या होगा? नहीं तो अभी जितने भी साथी लोग हैं अभी सब हैं सो मतलब एक एक करके हैं सो या लोग जुड़ रहे हैं। हमको लगता है कि देखिए 30 से 32,000 जेटेट के अभ्यर्थी हैं जो कि क्वालिफाई है, 30,000 प्लस अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, और उस सभी लोग जिनका डीवी नहीं हुआ है और रॉ मार्क्स में क्वालिफाई है वो सब है सो पिटिशनर बनेंगे। और हमको लगता है कि 6 तारीख होते होते तक है सो बहुत सारे लोग हैं सो आ जाएंगे, और उसके बाद भी 6 तारीख का सुनवाई का भी हमारे बहुत से साथी हैं सो इंतजार कर रहे हैं कि 6 तारीख को और क्या हो सकता है, क्या सुनवाई होता है। तो क्या चीज का सुनवाई होना है? एक तरह से जाना सहायक आचार्य का मतलब किस मैटर पे सुनवाई हो चुका अभी और होगा? नॉर्मलाइजेशन को चैलेंज किया गया है। नॉर्मलाइजेशन को चैलेंज किया गया है कि आपने बिना मेरिट लिस्ट का किए हैं सो आप जो नियुक्ति की प्रक्रिया कर रहे हैं, आप किस बेस पर कर रहे हैं, आप नॉर्मलाइज किस बेस पर किए, कौन सा मेथड को अपनाए। आपने तो विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन का सिर्फ एक लाइन में जिक्र किया था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का मेथड नहीं बताया था। अच्छा, सबसे अहम पॉइंट लिखा हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन होगा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन किस मेथड से होगा वो चीज नहीं बताया गया था। और आपको क्या लग रहा है, सीटेट वर्सेट जो जेटेट था, दोनों को मिला के किया गया है या फिर? वही तो हम सचिव से हैं सो जवाब मांग रहे थे, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव से जवाब मांग रहे थे कि जब आप एक साथ परीक्षा लिए सीटेट और जेटेट के अभ्यर्थियों को, तो उनका कंप्यूटराइज एग्जाम लिए, तो मार्क्स को आप अलग किए कि नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है सो सीटेट के अभ्यर्थी को है सो बाहर किया गया, तो आप अनएलिजिबल जो योग्य अभ्यर्थी नहीं थे उनके साथ हम लोगों को नॉर्मलाइज क्यों किए? आप उनको बाहर करके और सिर्फ जेटेट के अभ्यर्थियों के साथ नॉर्मलाइज कीजिए, और जेटेट के अभ्यर्थियों के साथ अगर नॉर्मलाइज होता है तो पूरे अभ्यर्थी जितने भी क्वालिफाई हैं शायद ही कोई अभ्यर्थी बच पाएंगे, नहीं तो सबको इस बार है सो नैया पार होना था, यानी सभी अभ्यर्थी शिक्षक बनने वाले थे। लेकिन इस सरकार और जेएसएससी के जो रवैया चल रहा है, शिक्षा विरोधी रवैया हम इसको मानेंगे, क्योंकि शिक्षकों को है सो स्कूल में नहीं भेजना चाह रहे हैं, इसलिए विभिन्न तरह के बखेड़ा है सो खड़ा कर रहे हैं। आपका हम बता दें कि 2013 वाला जो जेटेट हुआ था और उसके माध्यम से जो बहाली हुआ था, उसमें उन लोगों ने मेरिट लिस्ट बनाने की बात किया था, वो भी एजुकेशन बेस पर, मैट्रिक, इंटर, स्नातक के मार्क्स पर है सो मेरिट बना दिए। और उस समय है सो झारखंड के जो झारखंड बोर्ड से पढ़ने वाले झारखंड के जो मूल निवासी थे, उन लोगों को है सो इसमें फायदा नहीं मिला, बाहरी लोगों को मिला। और ज़्यादा करके है सो सीटेट वाले और सीटेट के अभ्यर्थी प्लस में आपका सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का जो अभ्यर्थी थे, उन लोगों को है सो ज़्यादा करके नियुक्ति हुआ। तो उस समय है सो मेरिट बना करके मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन को बना करके है सो उस समय लोगों को नुकसान किया गया, झारखंड के मूल निवासियों को। और अबर में जो है सो अबर में नॉर्मलाइजेशन का नया नौटंकी ले आए, और नॉर्मलाइजेशन के यार में है सो
अधिक नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को डीबी से बाहर कर दिया गया और कम नंबर लाने वालों को ऐसो डीबी में शामिल किया गया है। उसको भी हम लोगों ने माना कि ठीक है, आपने ऐसा किया तो नॉर्मलाइज किया, तो नॉर्मलाइजेशन वाला भी तो मेरिट लिस्ट आप जारी करो। वही तो मांग रहे हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन वाला मेरिट लिस्ट जारी करो, प्रकाशन करो, ताकि हम लोग देख सकें कि हमारा रॉ मार्क्स में कितना नंबर आया था और आपने नॉर्मलाइज किया तो कितना मार्क्स हम लोगों को मिला। हम उसको जांचते हैं, हम लोग देखते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि हम मेरिट में है या नहीं है, तो फिर हमको आंदोलन करने की क्या जरूरत है, कोर्ट कचहरी का क्या जरूरत है। लेकिन सरकार और जेएसएससी कोई पारदर्शिता नहीं रखा है। इसी वजह से हम लोगों को रोड पर भी आंदोलन करना पड़ रहा है। और अब है सो हम जब वहाँ नहीं सुना गया तो अब हम लोग कोर्ट का शरण लिए हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम है सो अब कंटिन्यू है सो लगातार है सो हाई कोर्ट की तरफ है सो प्रतिदिन आना जाना हो रहा है। अपना केस तो मैं फाइल कर ही दिया हूँ, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कि हमसे संपर्क कर रहे हैं कि सर हमको भी मदद किया जाए, हम लोगों को भी पिटिशनर बनना है सर, क्योंकि अब कोर्ट में ही जो होना है सो होगा। तो अभ्यर्थी मेरे से जुड़ रहे हैं, उन लोगों को जितना हो सकता है राहुल कुमार क्रांति पूरे दिल से मदद करने के लिए है सो फुल टाइम है सो कोर्ट में है सो उन लोगों को हम साथ दे रहे हैं। और आज भी बहुत से अभ्यर्थी आए हुए थे, उन लोगों को है सो कैसे पिटीशन दायर करना है कि और किनके पास दायर करना है वो सारी सलाह भी दे करके और उन लोगों को है सो पिटीशन दायर कराए हैं। आज भी 15-20 लोग का है सो पिटीशन रेडी करवाए हैं। चलिए, तो ये बताइए हमको, अंतिम प्रश्न रहेगा मेरा कि 6 तारीख का डेट कंफर्म हो चुका है कि 6 तारीख को सुनवाई होना है? हाँ, 6 तारीख का है सो जो पहले में फाइलिंग हुआ है उन लोगों का सुनवाई होना है। और उसी के बेस पर जो है ना सारे पिटिशनर को है सो सेफ माना जाएगा। इसलिए जो लोग अभी तक पिटीशन नहीं दिए हैं, पिटिशनर नहीं बने हैं, उनको हम कहेंगे कि आप लोग अगर रॉ मार्क्स में सफल हैं तो आप लोग भी पिटिशनर बन जाइए, ताकि आप लोगों को भी न्याय मिल सके। क्या है कि सोनी कुमारी वाला केस में सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल दिया है कि जो पंखे के नीचे है सो आराम कर रहे थे उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, चूंकि उनका फंडामेंटल राइट्स का, उनका हक और अधिकार का जब हनन हो रहा था तो वो सोए हुए थे। तो हम साथियों को बोलना चाहेंगे कि जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, पारा हो नन पारा हो, हम सबका लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबों को हम आगाह कर रहे हैं कि आप भी पिटिशनर बन जाइए और हंसो पूरी मजबूती के साथ हम लोग हंसो सरकार को और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को यही हाई कोर्ट के कटघरे में खड़ा करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। जो आज जवाब हम लोगों को अपने ऑफिस से नहीं दे रहे हैं ना, अब हाई कोर्ट में तो देंगे ना। जज से तो बढ़कर के नहीं ना है, न्यायालय से बढ़कर के तो कोई नहीं है। अब हम उनको कटघरा में खड़ा करने के लिए सबको हम है सो एकजुट कर रहे हैं और सबको पिटिशनर बनने की सलाह भी दे रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जेएसएससी के द्वारा जो सहायक आचार्य का परीक्षा लिया गया उसको लेकर छात्र कहीं ना कहीं नाराजगी था। जब से ये परीक्षा हुआ है शुरू से ही आप लोग जान रहे हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर और छात्र जो है सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। अब मामला जो है फिर से कोर्ट में आया है। जेटेड वाले लोग कह रहे थे कि हम लोग का हो जाएगा, डीबी होगा, हम लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे, पर बहुत सारे छात्र फंस गए। नॉर्मलाइजेशन का क्या खेला चला इसमें अब समझ में नहीं आया इन लोगों को। अब हाई कोर्ट का दर्शन ये लोग कर रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि आगे क्या होता है। कुछ भी खबर होगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।